जय हिंद दोस्तों। मैं विकास सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरु जी वर्ड विथ कॉम्पिटिटर में। दोस्तों, आप का भविष्य उज्जवल हो, इसी के साथ मैं अपनी बात को आगे जारी रखूंगा। दोस्तों, जीव विज्ञान बायोलॉजी क्या है दोस्तों, आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान प्रकृति विज्ञान की 3 मुख्य शाखाओं में से एक है। यह विज्ञान जीवधारियों के विभिन्न पहलुओं, जीवन की प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं के उद्भव, विकास, भौतिक गुण, जैविक प्रक्रमों, कोशिका संरचना, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, बायोलॉजी शब्द की बात करते हैं। दोस्तों, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द बायो और लोगोस से बना है। दोस्तों, ये ग्रीक वर्ड है, बायोस और लोगस से मिलकर बना है, जैसा कि ये फिगर आउट किया गया है। और बायोस का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना, अर्थात जीवन का विज्ञान, जो जीवन का विज्ञान है उसका अध्ययन करना। दोस्तों, सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग 1802 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क व जर्मन वैज्ञानिक टेबी रेनस ने किया था। दोस्तों, जीव विज्ञान की यहाँ पे जो फिगर आउट है उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जीव बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ये देख लेते हैं, लैमार्क। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, लैमार्क ने और टेबी रेनस ने। दोस्तों, टेबी रेनस और जर्मन वैज्ञानिक लैमार्क कहाँ के थे दोस्तों, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इसको ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए जीव विज्ञान में जीवों के विज्ञान में तो 2 तरह के विज्ञान होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का अध्ययन के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जंतु विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, अरस्तु साहब माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान, पौधों का विज्ञान, इसके जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों, थियोफ्रेस्टस साहब। कौन माने जाते हैं, थियोफ्रेस्टस साहब। किसके, आपके पेड़ पौधों के विज्ञान। पेड़ पौधों का विज्ञान कौन सा है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान। बिना देर किए हुए आगे चलते हैं हम। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस की बात करते हैं। विज्ञान शब्द का प्रयोग प्राकृतिक विज्ञान के लिए किया जाता है। प्रकृति व भौतिक विज्ञान का व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, इस तरह विज्ञान के 3 इकाइयों में बांटा गया है। कौन कौन से, भौतिक विज्ञान जिसे हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं, रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, और जीव विज्ञान जिसे हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिन वस्तुओं की उत्पत्ति किसी विशेष प्राकृतिक नेचुरल कहते हैं, जिसे जातीय प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है, जीव कहलाते हैं। जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। दोस्तों, यहाँ पे क्या कहें, जिन वस्तुओं की उत्पत्ति किसी विशेष प्राकृतिक जातीय प्रक्रिया के दौरान, अर्थात किसी विशेष प्रक्रिया, जैसे हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारे जन्म मनुष्य की प्रजातियों में हुआ है और हमारा एक जीवन चक्र है। ठीक है, ये प्रकृति का नेचर है दोस्तों। तो फलस्वरूप हम इसे जीव कहलाते हैं। हमारे जैसे जितने भी जीव होंगे, वह पशु हों चाहे इंसान हो, वह जीव में आएंगे। हम बात करते हैं अरस्तु साहब की। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु साहब, उनकी फोटो है ये। अरस्तु ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में गहन अध्ययन किया। जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में जीव विज्ञान को स्थापित किया, करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। दोस्तों, अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, आपके अरस्तु साहब। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। दोस्तों, उन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक, हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। दोस्तों, आगे चलते हैं। जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के शब्द से उद्भव हुआ है। इसकी चर्चा किसने की थी सर्वप्रथम, लैमार्क और टेबी रेनस ने। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ दोस्तों,
बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में हुआ। ठीक है। वनस्पति विज्ञान की बात करते हैं, ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है चरना। बास्किन शब्द से हुआ है। वनस्पति विज्ञान का उत्पत्ति कहाँ हुई है? ग्रीक भाषा के बास्किन शब्द से। आगे चलते हैं। वैज्ञानिक थियोफेस्टस जो हैं, वैज्ञानिक कौन? थियोफेस्टस। थियोफेस्टस की पुस्तक हिस्टोरिया प्लेनेटारम, हिस्टोरिया प्लेनेटारम में इन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है और इन्हीं को क्या माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। जीवन की उत्पत्ति। आधुनिक वैज्ञानिकों का विश्वास है जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई। सजीव वस्तुओं में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वे सभी पृथ्वी और उसके चारों तरफ वातावरण तथा वायुमंडल में मिलते हैं। इन पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति का संबंध कुछ प्राचीन परिकल्पनाओं के प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिकों द्वारा प्रचलित हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ जीव विज्ञान की शाखाएं दी हुई हैं और जो अभी जो उत्पत्ति का वो है उसे हम आगे देखेंगे या फिर उसी को पहले देख लेते हैं। चलिए उसी को देख लेते हैं। प्राचीन जो परिकल्पनाएं हैं वो स्वतः जननवाद का सिद्धांत, स्वतः जननवाद का सिद्धांत अरस्तु और वान हेलमोंट साहब ने दिया। किसने दिया? किसका सिद्धांत? स्वतः जननवाद का सिद्धांत। कौन किसने दिया दोस्तों? अरस्तु साहब और वान हेलमोंट साहब ने दिया। जीवांत या जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत, जीवांत व जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत इटली के फ्रांसेस्को रेड्डी साहब ने दिया और लेज़रो स्पैलोंजानी साहब ने तथा लुई पास्चर ने। फ्रांसेस्को कौन है दोस्तों? फ्रांसेस्को रेड्डी, लेज़रो स्पैलोंजानी और लुई पास्चर ने ये इसके जीवांत जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत जो उसके जनक माने जाते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए। ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत। लिचटर हीलियम नाम बड़े अजीब है दोस्तों, लेकिन हमें देखना पड़ेगा। एर हीलियम तथा होइल इस मत के अनुयायी थे। होइल जो है इस मत के अनुयायी थे। किसके? ब्रह्मांडवाद के सिद्धांत के। दोस्तों आगे चलते हैं। आधुनिक परिकल्पना की बात करते हैं दोस्तों। प्रथम चरण साधारण अणुओं का निर्माण। आधुनिक परिकल्पना जो है उसकी बात करते हैं। जो आधुनिक परिकल्पना है किसके? उत्पत्ति की। पहले किसका निर्माण हुआ? साधारण अणुओं का निर्माण हुआ। द्वितीय में कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। तृतीय चरण में जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ और चतुर्थ चरण में अत्यंत सुपर अणु न्यूक्लियर का निर्माण हुआ। पांचवें चरण में कोशिकाओं का निर्माण हुआ और छठे चरण में किसका हुआ? कोशिकाओं के बनते ही जीव की उत्पत्ति हो गई। दोस्तों ये क्या है? आधुनिक परिकल्पना है किसकी? जीव उत्पत्ति की। साधारण अणुओं का निर्माण हुआ, कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ, अत्यंत सुपर अणु न्यूक्लिक का अम्ल का निर्माण हुआ, उसके बाद कोशिकाओं का निर्माण हुआ। दोस्तों ये हमारे 5 चरण हुए, ये क्रम से दिए हुए हैं। इसके बाद हम छठा चरण हमारा क्या है? कोशिकाओं की उत्पत्ति के बाद किसकी उत्पत्ति हो गई? जीव की उत्पत्ति हो गई। दोस्तों ठीक है। अब हम जो हमारे विभिन्न भेद हैं, जीव विज्ञान की शाखाओं के जनक कौन हैं? जीव विज्ञान के कौन हैं दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा, जीव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? अरस्तु साहब हैं। वनस्पति विज्ञान के थियोफेस्टस साहब हैं। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जीवाश्मिकी के कौन हैं? लियोनार्डो डी विंसी साहब। लियोनार्डो दा विंसी साहब हैं। और इसके बाद आपके सूजन निकी के
एफ गाल्टन साहब हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान कौन है? आपके आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं लिनियस हैं दोस्तों। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर हैं। एडवर्ड जेनर है दोस्तों। प्रतिरक्षा विज्ञान के इंपॉर्टेंट है ये। अनुवंशिकी के तो दोस्तों आपको पता है गेडर जॉन मिल्टन साहब हैं। आधुनिक अनुवंशिकी के कौन हैं? टी.एच. मॉर्गन साहब। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इनको नोट कर लीजिए। अनुवंशिकी के कौन हैं? गेडर जॉन मेंडल साहब हैं। आधुनिक अनुवंशिकी के कौन हैं? टी.एच. मॉर्गन साहब हैं। कोशिका विज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका विज्ञान के जनक या कह सकते हैं कौन है? रॉबर्ट हुक साहब हैं। वनस्पति चित्रण की बात करें तो केटीएस साहब हैं। जंतु विज्ञान की बात करें तो फिर से अरस्तु साहब का नाम आता है दोस्तों। वर्गिकी की बात करते हैं तो कौन है दोस्तों? लिनियस साहब हैं। वर्गिकी की बात करते हैं तो लिनियस साहब हैं। आधुनिक भूमि विज्ञान की बात करते हैं तो वान वेयर साहब हैं। चिकित्सा शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा शास्त्र किसका नाम लिया जाता है? हिप्पोक्रेटस साहब का नाम बड़े सुनहरे अक्षरों में लिया जाता है चिकित्सा शास्त्र की। हम बात करते हैं उत्परिवर्तन के कौन है? ह्यूगो डी विज साहब हैं। तुलनात्मक शारीरिकी के कौन हैं? क्यू वियर हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, कुछ और दिए हुए हैं। कवक सिद्धांत के माइकेली हैं। कवक सिद्धांत के कौन है? माइकेली हैं। कवक सिद्धांत के कौन है दोस्तों? माइकेली साहब हैं। पादप कार्यकी के कौन हैं? स्टीफन हेल साहब हैं। हम बात करते हैं जीवाणु विज्ञान की न्यूवेल हॉक हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीवाणु विज्ञान के कौन हैं? न्यूवेल हॉक हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लुई पाश्चर साहब हैं। लुई पाश्चर साहब का नाम और भी याद किया जाता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा क्यों। भारतीय कवक विज्ञान के कौन है? भारतीय कवक विज्ञान ई.जे. बुटलर साहब हैं। भारतीय बायोलॉजी के कौन हैं? एस.आर. कश्यप साहब हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के आर मिश्रा साहब हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के कौन हैं? आर मिश्रा साहब। भारतीय शैवाल विज्ञान के कौन हैं? एस.ओ.पी. अयंगर साहब हैं। भारतीय वनस्पति विज्ञान के विलियम रॉक्सबर्ग हैं। भारतीय जीवाश्म वनस्पति के कौन हैं? बिलबर साहनी विज्ञान। भारतीय जीवाश्म वनस्पति कौन है? बिलबर साहनी विज्ञान हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुछ खोजें थी जो कि जिन जो विज्ञान से संबंधित है उनकी खोज किसने की है, उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, ये आपके भी डिस्कस करो दोस्तों। अगले लेक्चर में दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका स्नेह और प्यार बनाया है, आपका मैं स्वागत करता रहूँगा हमेशा गुरुजी वर्ड विद कंप्यूटर में। दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने स्टडी पे कंसंट्रेट करें। आपके माता पिता की जो आपके प्रति लगन है और आप लाइफ में सक्सेस हों, उनकी जो इच्छा है उसे आप पूरा करें, अपने लक्ष्य को पाएं। आपके इस प्रतिस्पर्धा को मैं एक सैल्यूट करता हूं दोस्तों और अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूं। नए लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।